रियहूँ कहत भल कही न को लोक वेद बुध सम्मत दो कि तात तुम्हार बिमल जस गाई पाई लोक वेद बड़ाई। या कहते भी कोई नहीं भला, या कहते भी कोई भला न कहे, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा जो निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बढ़ाई पाएंगे। भारद्वाज जी कह रहे हैं भरत को कि तुम्हारा जो निर्मल यश है, इसको गा करके जो वेद और लोक है ये दोनों बढ़ाई पाएंगे। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जे पितु दे राज सोलही। राहु सत्यव्रत तुम्हें बोलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। राम गमन बना अनरथ मूला, जो सुनि सकल विश्व वैसूला। तो शोभा बस रानी आयानी, करी कुचालयन कहूँ पचितानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री राम जी का वन गमन है। अगर वन में नहीं जाते तुमको राजा बना देते, राजा तो इतना तकलीफ नहीं था। भगवान के वन गमन को सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम जी का वन गमन भी संजोग बस भावी बस हुआ। बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पश्चाताप कर रही कैकेयी। और तहु तुम्हारा अलप अपराधु, कहीं सो अधम अयानय साधु। और करते हूँ राजत तुम ही न दोषु, राम ही हो तसु न त संतोषु। उसमें भी तुम्हारा कोई तिनका भर भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष नहीं होता। सुनकर श्री राम जी को मन को बड़ा संतोष होता। अरे अब अति कीने भरत भला, तुम ही उचित मत असकल सुमंगल मूल जग, रघुबर चरण सने। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा कर दिया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना और संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल होता है। जिसका भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए वही संसार के सभी सुंदर मंगल है। हरिसो तुम्हार धन जीवन प्राणा, भूर भाग को तुम समाना। या तुम्हार आचर जनताता, दशरथ सुवन राम प्रिय व्राता। सो वह श्री राम जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन है, जीवन है और प्राण भी है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है भरत। तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री राम जी के प्यारे भाई हो। सुनो भरत रघुबर मन माही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही। लखन राम सीत ही अति प्रीति, और निज सब तुम ही सराहत भीति। हे भरत सुनो, श्री राम जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई दूसरा नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों की सारी रात उस दिन जब यहां रुके थे अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही जाते थे तीनों। तो जनम रमनाथ प्रयागा, मगन होई तुम्हारे अनुरागा।
तुम पर यश स्नेह रघुबर के, और सुख जीवन जग जस जड़ नर के। प्रयागराज में जब प्रभु स्नान कर रहे थे उस समय मैंने उनका यह मर्म जाना। वे तुम्हारे प्रेम में मग्न हो रहे थे स्नान करते थे। तुम पर श्री राम जी का ऐसा ही अगाध स्नेह है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह न अधिक रघुवीर बड़ाई, अप्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तुम तो भरत मोर मत एहु, अधरे देह जन राम सनेहु। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत बड़ाई नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर को पालने वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री राम जी के प्रेम ही हो। अरे तुम कह भरत कलंक हम सब का उपदेश, और राम भगति रस सिद्ध हित भाय समय गणेश। कहते हैं भरत, तुम्हारी समझ से तो यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्त की रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय बड़ा शुभ है। अरे नवविध विमलता जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा यथाई कबहू ना, अघटई न जगन बदिन दिन दूना। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है, और श्री राम जी के दास कुमुद और चकोर हैं। वह चंद्रमा को प्रतिदिन अस्त होता ही और घटता है। चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त भी होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है। परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, वरन दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाएगा, दिन प्रतिदिन दूना होता जाएगा। अरे कुकति लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छवहि न हरहि। निस दिन सुखद सदा सब काहू, अग्रसि न कह कह कर तब राहु। त्रैलोक रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा, और प्रभु श्री राम जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रस नहीं सकता। अरे पूरन राम सुप्रेम पियोसा, गुरु अवमान दोष नहीं दूसा। राम भगति अभय मिय घाऊं, और किन्हु सुलभ सुधा बसुधाऊं। यह चंद्रमा श्री राम जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया भरत। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हो लेंगे। अरे भूप भगीरथ सुरसरयानी, सुमिरत सकल सु मंगल खानी। दशरथ गुण गण बरनी न जाई, अधिक कहा जेहि समझ गनाई। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए पृथ्वी पर, जिन गंगा जी का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी का जगत में कोई है ही नहीं भरत दशरथ जी के बराबर। जासुस ने सकोच बस राम प्रगट भय आय, जे हरहि नयन निकबहु निरखे नहीं घाय। दशरथ जी के प्रेम और संकोच के बस में होकर
स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए उनके यहाँ, जिन्हें महादेव जी अपने हृदय के नेत्र से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, वो भगवान श्री राम दशरथ के वश में आकर के प्रकट होना पड़ा उन्हें पुत्र रूप में। अरे कीरत विद तुम कीन अनुपा बस राम प्रेम मृग रूपा, तात गलानी करो जिए जाए डरहु दरिद्र ही पारस पाए। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्त रूप अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया है पृथ्वी पर, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ में ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। अरे सुनो भरत हम झूठ न काई, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। ते फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जयो, कहियस प्रेम गर मुनि भयो। भरद्वाज जी कहते हैं, भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं करते और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन हुआ, यही हमारे साधनों का सबसे बड़ा फल था। और श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी का जो दर्शन हुआ, उस महान फल का परिणाम क्या है? तुम्हारा दर्शन हो गया। उनके दर्शन के फल का परिणाम क्या है? भरत, तुम्हारा दर्शन। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए भारद्वाज। सुन मुनि बचन सभासद हरसे, साधु सराहि सुमन सुर बरसे। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयाग, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि के इस वचन को सुनकर पूरे सभासद सारे लोग हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने भी फूल बरसाए आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। हरि पुलक गात ही राम सिया, सजल सरोरुअनैन। करी प्रणाम मुनि मंडल, बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित हो गया है। हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं, जल भरे हुए हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करते हुए गदगद वचन में बोलते हैं। हरे मुनि समाज रुतीरथ राजू, साचिव सपत घाई काजू। यही थल जव किछु कहिया बनाई, यही समय अधिक नया गयद माई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज प्रयाग है। यहां सच्ची सौगंध खाने में भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर झूठ साच में कहूंगा तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता नहीं होगी। अरे तुम सर्वज्ञ कहाऊं सती भाओ, उरंतरे जामिए रघुराओ। मोहिन मात करतब कर सोचो, नहीं दुख जिय जग जाहि न पोचो। कहते हैं, मैं सच्चे भाव से कहता हूं, भरत जी कह रहे हैं, आप सर्वज्ञ हैं प्रभु, और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं सकता हूं।
मुझे माता कैकेयी की करनी का कोई सोच नहीं है, और न मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। और नाही न डर बिगड़ही परलोकु, पिता ही मरण कर मोहि न शोकु। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। यह भी नहीं डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का मुझे कोई शोक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुजस विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए हैं। राम बिरहत जितनु छन भंगो, अभूप सोच कर कवन प्रसंगो। राम लखन सिय बिन पग पनहि, अकर मुन बेस फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री राम जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर को त्याग दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का क्या प्रसंग है? कोई सोच की बात ही नहीं है। श्री राम जी लक्ष्मण जी, सोच की बात तो सिर्फ यह है कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और भरत जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए हुए वन वन में फिरते हैं। दुख सिर्फ यही है कि प्रभु राम लक्ष्मण और सीता तीनों वन में विचर रहे हैं, पैर में पनही भी नहीं है, जूती भी नहीं है, और बलकल वस्त्र में है। अरे अजिन बसन फलाय सन मही, शयन डास कुश पात। बस तरु तरनित सहत हिम, आतप बरसा बात। और वे बलकल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश के पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा सब सहते हैं। भरत जी कह रहे हैं यही हमारा सबसे बड़ा दुख हमारा यही है क्या? अरे यही दुख दाह दई दिन छाती, भूखन वासर निधन राती। यही कुरोग कर औषधि नाही, शोधेउ सकल विश्व मन माही। भरत जी कहते इसी दुख की जलन है जो निरंतर मेरी छाती में जलती रहती। मुझे न दिन में भूख लगती है, रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की कहीं दवा नहीं है। अरे मत कुमत बढ़ई अग मूला, तेई अमार हित किन बसूला। कली कुकाट कर किन कुजंत्रो, गाड़ी अवध पड़ी कठिन कुमंत्रो। माता का बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का बसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुखाट का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहां माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज बसूला है, राम का वनवास कुयंत्र है, और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। तो मुहि लगी कुठाट ते ही ठाटा, घायल से सब जग बार बाटा। मिठाई कुजोग राम फिर आए, अब सही अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा बुरा समाज रचा है, और सारे जगत को छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री राम जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अरे भरत बचन सुना, मुने सुख पाई। सब कीन बहु भांति बड़ाई। अरे तात करहूं जन सोचे विषे की, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने बड़ा सुख पाया,
और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से सराहना की, बड़ाई की। फिर मुनिवर भारद्वाज जी कहते हैं, तात अधिक चिंता मत करो, श्री राम जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। हरि करी प्रबोध मुनिवर कहो, अतिथ प्रेम प्रिय हो, अकंद मूल फल फूल हमा दे लो कर छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरत जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि हैं, सब लोग हमारे अतिथि हैं, और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो हम कुछ दे सकते हैं उसे आप लोग स्वीकार करें।